Class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable Exercise 3.3 Question number 2. Solve 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और x और y की वैल्यू निकाल के जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। अब x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है। सबसे पहले क्या किया, 3y को राइट साइड शिफ्ट किया, माइनस हो गया, 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई है। अब ये सेकेंड इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3y अपॉन 2। कैसे लिखेंगे देखो, 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 2 पहले इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 11 22, 2 इंटू माइनस 3y माइनस 6y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो क्या मिलेगा, 22 माइनस 6y माइनस 8y अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस 8y कैसे आया, यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 और ऊपर भी 4 इंटू 2 तो माइनस 8y। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 22 माइनस 6y माइनस 8y तो वो क्या बनेगा, 22 माइनस 14y, माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 24। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, 24 माइनस 24 इंटू 2 कितना होगा, माइनस 48। अब नॉर्मल शिफ्टिंग करके सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी 5, 14 1 ज़ा 14 5 ज़ा, y की वैल्यू आ गई है 5। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन में जहाँ y है वहाँ हम 5 रखेंगे। 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, 2x इक्वल्स टू माइनस 4, x इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ माइनस 2। आपके पास x की वैल्यू आ गई है माइनस 2, y की वैल्यू आपके पास है 5। अब आपको क्या करना है, एक इक्वेशन दी थी हमें क्वेश्चन में जिसमें m था, वहाँ पर x की जगह माइनस 2 और y की जगह 5 रखना है तो m की वैल्यू मिल जाएगी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, y की जगह 5 रखा, x की जगह माइनस 2, 5 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 2m, m इंटू माइनस 2, माइनस 2m प्लस 3, 3 हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2, 2 इक्वल टू माइनस 2m, m इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 मतलब माइनस 1। आपसे क्वेश्चन में m की वैल्यू पूछी थी, हमने m की वैल्यू निकाल दी है माइनस 1। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प से आपको पहले इक्वेशन बनानी है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, बिटवीन टू नंबर्स कहा है तो हम क्या करेंगे, लेट वन नंबर बी x, लेट द अदर नंबर बी y। दो वेरिएबल्स चाहिए, वन नंबर x ले लिया है, सेकेंड नंबर y। आगे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। फर्स्ट लाइन से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर तो x इक्वल्स टू 3y। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं,
x इक्वल टू 3y है, तो इस इक्वेशन में x की जगह हम क्या रखेंगे 3y, और उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 है, x की जगह हम रखेंगे 3y माइनस वाई कितना होगा 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इक्वल्स टू 13। y की वैल्यू आपके पास आ गई है 13। अब आप किसी भी इक्वेशन में नंबर 1 या नंबर 2 उसमें y की जगह 13 रख दो, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। हम क्या करते हैं, इस वाले में ही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। x माइनस 13 इक्वल्स टू 26, x इक्वल्स टू 26 प्लस 13, x इक्वल्स टू 39। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपके पास x की वैल्यू आ गई है, आपके पास y की वैल्यू आ गई, और यही हमसे क्वेश्चन में करने के लिए कहा था। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ बोला है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो लेट द लार्जर एंगल बी x, लेट द स्मॉलर एंगल बी y। अब ये वाली लाइन ध्यान से देखो, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। लार्जर एंगल exceeds the smaller by 18 degrees, x equals to y plus 18। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनाएं, इस वर्ड से बनाएंगे हम सेकेंड इक्वेशन, सप्लीमेंट्री वर्ड से। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 है, तो x की जगह हम रख देंगे y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, y प्लस वाई 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, y इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, 180 माइनस 18 करेंगे तो 162 आएगा और 2 नीचे जाएगा डिवाइड में। y की वैल्यू आई है 81। अब x क्या था, y प्लस 18, देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 था, y की जगह हम क्या रखेंगे 81, 81 प्लस 18, x की वैल्यू आ जाएगी 99। तो एक एंगल हो जाएगा 99 डिग्री और दूसरा एंगल होगा 81 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of bat and ball. हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी y। बैट को x लिया, बॉल को y। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, शी बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls, तो 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,800। बैट्स और बॉल्स, बैट को क्या लिया है x, 7 बैट्स तो 7x, 6 बॉल्स तो 6y। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls, 3 बैट्स तो 3x, 5 balls तो 5y इक्वल्स टू 1,750। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आपके सामने दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 7x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y, प्लस 6y को राइट साइड शिफ्ट किया और उसके बाद ये जो 7 मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। ये आपके पास आई x की वैल्यू। यही x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, 3 इंटू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1,750। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने पे ये इक्वेशन हमें मिलेगी 3 इंटू 3,800 11,400, 3 इंटू 6y माइनस 18y, माइनस 6 है इसलिए माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1,750। अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 11,400 प्लस 17y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1,750 बचेगा।
कैसे आया 17y, देखो यहाँ पे 1 इंटू 7 तो 5 इंटू 7 35 माइनस 18y प्लस 35y प्लस 17y मिलता है। 7 राइट साइड शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में 12,250 आएगा। सॉल्व करके y की वैल्यू, फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी 50। अब ये जो y की वैल्यू है आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना, या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू आपको मिलेगी 500, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 500। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस। मतलब एक तो फिक्स चार्ज है उसको हम ले लेंगे x, और एक चार्ज वो है जो तब लगेगा जब आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जैसे 10 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स। वो वेरिएबल चार्ज है जो डिस्टेंस के साथ चेंज होगा। फिक्स चार्ज वो होता है जो फिक्स है, इसका मतलब जितना है उतना तो लगेगा ही लगेगा, उसको हम ले लेंगे x। तो इतना तो समझ आ गया कि x दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट रहने वाला है। फिक्स मतलब चाहे आप ट्रैवल करें कितना भी डिस्टेंस, वो चार्ज लगने ही वाला है। आप 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करें या 20 किलोमीटर्स, फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिक्स चार्ज x होगा ही होगा। आगे क्या बोला है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर्स के लिए कितना चार्ज है, टोटल चार्ज 105 है। आगे क्या बोला है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज़ 155। फॉर 10 किलोमीटर्स 105, फॉर 15 किलोमीटर्स 155। वॉट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। चार्जेस पर किलोमीटर मतलब वेरिएबल चार्जेस की बात हो रही है। आपसे फिक्स चार्ज भी पूछा है और वेरिएबल चार्ज भी पूछा है। आगे क्या बोला है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज भी x एंड वेरिएबल चार्ज भी y। फिक्स चार्ज को ले लिया x, वेरिएबल चार्ज को ले लिया y। फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था, 10 किलोमीटर्स, तो फिक्स चार्ज तो लगेगा, साथ में 10 किलोमीटर्स के लिए वेरिएबल चार्ज, तो 10y इक्वल्स टू 105। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 10y क्यों लिखा, पर किलोमीटर को y लिया था, 10 किलोमीटर्स के लिए 10y हो जाएगा। वैसे ही 15 किलोमीटर्स के लिए 15y इक्वल्स टू 155। दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, प्लस 10y को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, वो बन जाएगा 105 माइनस 10y। अब क्या करना है, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y है, तो x की जगह यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में x की जगह हम रखेंगे 105 माइनस 10y। 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। नॉर्मल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी 10। y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है। अब किसी भी इक्वेशन में y की जगह 10 रख दो और x की वैल्यू निकाल लेनी है हमें। x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, y की जगह 10 रखेंगे, 10 इंटू 10 100 होगा। 105 माइनस 100, x की वैल्यू आएगी 5। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी थी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी 25 किलोमीटर्स के लिए, x प्लस 25y इक्वल्स टू, वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम फाइंड करेंगे वैल्यू, फाइनल टोटल कॉस्ट हम फाइंड करेंगे। x की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस 25 इंटू 10 इक्वल्स टू 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना होगा, 5 प्लस 250 विच इज़ 255। आपके पास वैल्यू आ गई है 255। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स विल बी ₹255। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन 9/11 बनेगा जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करोगे। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। देखो
फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा, ठीक है। कब बनेगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया हो। न्यूमरेटर x+2 डिनोमिनेटर y+2 इक्वल्स टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, 11 इंटू x+2 इक्वल्स टू 9 इंटू y+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 11 x+2 के साथ और 9 y+2 के साथ। अब 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, शिफ्टिंग करके एक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि 22 और 18 सॉल्व हो सकते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, 9y को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, 22 को राइट साइड। 18 माइनस 22 -4 होता है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेम प्रोसीजर करेंगे। अब फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/6। कब, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दोगे। तो इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। x+3 अपॉन y+3 इक्वल्स टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मिलेगी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। x+3 में 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा और y+3 में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, -9y को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस 9y हो जाएगा। 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में। x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे x की जगह -4 प्लस 9y अपॉन 11 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। 6 इंटू -4 होगा -24। 6 इंटू 9 54 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है। 1 इंटू 11 5 इंटू 11 55 होगा। तो क्या मिलेगा, -24 प्लस 54y माइनस 55y अपॉन 11 इक्वल्स टू -3। 11 डिवाइड में है, राइट साइड शिफ्ट करो मल्टीप्लाई में, तो -33 हो जाएगा। सॉल्व करने पे इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 9। अब किसी भी इक्वेशन में हम y की जगह 9 रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम फ्रैक्शन की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, तो y की जगह हम रख देंगे 9। 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -4। सॉल्व करने पे x की फाइनल वैल्यू मिलेगी 7। अब देखो हमारा फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। आपसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 7 अपॉन 9 ये बन गया आपका फ्रैक्शन और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमें मिल गए हैं, एक तो जैकॉब की एज और दूसरा उसके सन की एज। जैकॉब की एज को लेंगे हम x, सन एज हो जाएगी y। लेट जैकॉब्स एज बी x, सन्स एज विल बी y। 2 वेरिएबल्स हमें मिल गए हैं। आगे क्या बोला है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 2 कंडीशंस हैं, 2 स्टेटमेंट की हेल्प से 2 इक्वेशंस बनेंगी। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। देखो जैकॉब की एज हो गई x, सन की एज हो गई y। सबसे पहले क्या बोला है, 5 years hence। 5 years hence का मतलब होता है आज से 5 साल बाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की एज में 5 प्लस कर लो, x प्लस 5 y प्लस 5। क्या बोला है, जैकॉब्स age will be 3 times that of his son। Jacob's age will be 3 times that of his son's age। इससे हमें मिलेगी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। कैसे करेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5।
x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, 5 years अगो, तो दोनों की एज में से 5 पहले माइनस करेंगे और फिर सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। 5 years अगो जैकॉब्स एज इक्वल्स टू x माइनस 5, सन्स एज हो जाएगी y माइनस 5। अब क्या बोला था, जैकॉब्स एज विल बी 7 times हिज सन्स एज। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। इसको सॉल्व करने पे सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। फिर हम सब्स्टिट्यूशन करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, माइनस 5 राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 7y लेफ्ट में। सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिलेगी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10 हो जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की जगह क्या लिखेंगे, 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 3y माइनस 7y, ये सॉल्व हो सकता है साथ में, क्या होगा, माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10 प्लस 10 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 40, y इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई है। किसी भी इक्वेशन में अगर हम y की जगह 10 रख दें तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगी। x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 है, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, y की जगह हमने 10 रख दिया है। सॉल्व करने पे x की वैल्यू मिलेगी 40। दोनों की एजेस हमें मिल गई हैं, एक की एज है 40 और दूसरा 10, मतलब जैकॉब हो जाएगा 40 ईयर्स, उसके सन की एज हो जाएगी 10। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई।